अच्छा जी, ये तो वैसे ही हम एक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताना चाह रहे थे, बट इट्स इन द पास्ट, सो लेट इट बी इन द पास्ट। आगे चलें और आपको बताएं जी, वफाकी हुकूमत नहीं, ये तो हमने आपको बता दिया है, कुछ और बताते हैं आपको। भाई अभी आपको ये बताने हैं पार्लियामान में कि एक साल में वज़रा की अक्सरियत ऐवान में जवाब देने को दस्तयाब ही नहीं थी। ये बड़ा अहम और इंट्रीगिंग इशू रहा है। हाँ, और जो ऐवान में आए वो भी आपको बता दें, उन्हें भी लब कुशाई की कम ही तौफीक हुई है। पिलडैट की रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि ज़्यादातर काबीना और अरकान असम्बली कार्रवाई देखने आते और चुपचाप चले जाते हैं। दो चार लोगों के अलावा कमी है जो बोलते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा डालते हैं, तासुरात का इज़हार करते हैं। इसमें बाय द वे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है ना, वो सबसे मौसर रुकन करार पाए गए हैं और आज़म नज़ीर तारड़ ने मजमूई तौर पर 17 घंटे 18 मिनट गुफ्तगू की है, शायद उन्हीं का काम था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 5 घंटे और 40 मिनट जो है वो गुफ्तगू करके दूसरे नंबर पर रहे हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पार्लियामेंट में 4 घंटे 29 मिनट गुफ्तगू की और वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब महज 2 घंटे और 45 मिनट गुफ्तगू करके चौथे नंबर पर रहे हैं। 2 घंटे में चौथे पे आ गए। और मुझे लगता है कि अगर हुमा को मौका मिलता तो ये सारों का रिकॉर्ड तोड़ देती 100%, है ना? मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने अच्छे एक आप तो एक दिन में 2 घंटे गुफ्तगू कर लेती हैं। मैं तो ना बोलूं तो मैं बीमार हो जाऊं। हाँ। मुझे तो टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। रिकॉर्ड तोड़ देने थे। अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास और आप बोल नहीं रहे हो। बोलना ये नहीं कि बस याप मतलब यू नो देयर आर थिंग्स टू बी डन। ताकतवर वजीरों में शुमार होने वाले अमन और अमान के हवाले से अहम तरीन वजारत रखने वाले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पार्लियामान में हाजिर होने या जवाब देने की कम जहमत की है। 157 इजलास में सिर्फ 10 बार ही आए हैं और गुफ्तगू का दौरानिया रहा है 12 मिनट। एक और वज़ीर हैं आहब चीमा, जिन्होंने 60 सेकंड भी मुश्किल से बोलना गवारा किया। नहीं तो वो 50 सेकंड में उन्होंने क्या बोला होगा? 60 सेकंड ऐसे ना करें, 10 ना छीने आप। कुछ खांसी की होगी, थोड़ा सा गला साफ किया होगा, लोगों ने खा के बोल लिया है। जस्ट किडिंग यू नो। वफाकी काबीना में इस वक्त 18 वज़ीर और 2 वज़रा मुमलकत पर मुश्तमिल है। बाय द वे आपको बता दें, और कल मज़ीद 4 वज़रा जो हैं उनको शामिल करने का फ़ैसला किया गया है, जिनमें हनीफ अब्बासी हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, खालिद मक्सी और मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का मतलब ही अवाम को जवाबदेह होना है और पिलडैट की रिपोर्ट बताने के लिए काफ़ी है कि पार्लियामान की बालादस्ती का नारा लगाने वाली सियासी जमातें जो हैं वो ख़ुद इस मामले में कितनी संजीदा पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये थोड़ा सा सियासी जमातें पहले पार्लियामान की बालादस्ती का नारा लगाती थी, वो आजकल दोबारा कहीं नारा लगाती नजर आती हैं। वो 60 सेकंड में नारा ही लगा होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। बस अच्छा, ये आइडियलिज्म की बातें, हुमा पार्लियामान में हिस्सा लेना या गुफ्तगू करना। के सरबराह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या हाल है आपका? बड़ी ज़बरदस्त ये रिसर्च और रिपोर्ट आपने निकाली है। पिलडैट की पार्लियामान की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट में बड़ी तफसील से बताया गया है कि कौन से वज़रा ने ऐवान को कितना वक्त दिया जवाबात देने के लिए, किस हद तक दस्तयाब रहे। तो क्या आपकी नज़र में ये परफॉर्मेंस मजमूई तौर पर आपको लगता है कंपेयर टू द पास्ट और एनीबडी एल्स, ये ठीक लग रही है आपको परफॉर्मेंस? बहुत शुक्रिया। देखिए, मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कही जा सकती कि ये ठीक है और ये गलत है, लेकिन हमने ये महसूस किया कि पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब भी और सेनेट के चेयरमैन भी बार बार शिकायत करते रहे कि मिनिस्टर्स मौजूद नहीं होते जब पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो हमने इसलिए मुनासिब समझा कि इनका कंपैरिजन करें कि कौन ज़्यादा मौजूद रहता है और कौन जवाब दे पाता है, कौन नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो 10% से कम अगर अटेंडेंस है किसी की और किसी ने बिल्कुल ही चंद मिनट बोला है, तो इसका मतलब है कि वो तो ज़्यादा तसल्ली बख्श बात नहीं है। लेकिन 30% से ऊपर जिसकी भी अटेंडेंस है और जिसने भी 1 या 2 घंटे भी बोला है, तो वो मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। लेकिन ये रिलेटिव है, एक दूसरे के साथ निस्बत तनासब से ही आप देख सकते हैं कि किस मिनिस्टर की 57% अटेंडेंस है और किसी की मुश्किल से 1 या 2% अटेंडेंस है। अच्छा सूफी साहब, महबूब साहब, बहुत से वज़रा हमने देखा है कि अहम तरीन वजारतों वाले लोग पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए दस्तयाब नहीं हैं।
जो सियासी जमातें पार्लियामान की बालादस्ती की बातें करती हैं, क्या आपको लगता है कि रवैया उनके बयानात की नफ़ी है? जी बिल्कुल, ये नफ़ी है और इस पे अगरचे स्पीकर का भी ताल्लुक उसी सियासी पार्टी से है जिनकी इस वक्त हुकूमत है, लेकिन वो भी इस बात से नाला नज़र आए बाज़ात के मिनिस्टर्स मौजूद नहीं होते जब उनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो और ये सवाल आम लोगों के सामने आए कि कौन सा मिनिस्टर कितने परसेंट उसकी अटेंडेंस रही और वो ऐवान में कितना पार्लियामेंट के साथ एंगेजमेंट की उसने वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे लोग जो कि ऐवान में नहीं आते वो गैर जमहूरी रवैये की अक्कासी करता है। अच्छा, ये अटेंडेंस वाली बात आपने बिल्कुल सही की है और इनको पता होना चाहिए कि मतलब स्कूल कॉलेज में ही सिर्फ अटेंडेंस नहीं होती थी, अब यहाँ अटेंडेंस पैरामाउंट है, बहुत ज़रूरी है। अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत को अवामी नुमाइंदों के सामने जवाबदेह बनाया जाए, पाबंद किया जाए, वो पार्लियामान को वक्त भी दें और अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई भी करें, तो इसके लिए अब तब्दीली जो है, चेंजेस कहाँ से शुरू होने चाहिए? क्या किसी नई कानून साजी की ज़रूरत है? कानून साजी के बगैर फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी? को यकीनी बनाएं और अगर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऐवान में आए और वो वज़रा को बहुत इस बात का पाबंद बनाए अपनी हिदायत के ज़रिए, तो मेरे ख्याल में ये हाज़िरी बढ़ सकती है। माजी में हमने देखा कि जब भी वज़ीर आज़म की हाज़िरी ज़्यादा होती है, वज़रा भी उसी हिसाब से उनकी हाज़िरी बेहतर हो जाती है। डैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म जब होंगे तो नेचुरली जब आपका बॉस, आप खुद सोचें ना, जब आपका बॉस कहीं मौजूद होता है तो आप ज़ाहिर है जो भी उसके साथ होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ तो नहीं इन दिस केस, मतलब उसकी जो टीम का हिस्सा होते हैं, तो फिर टीम लीडर के होने की वजह से ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये प्रैक्टिस जो है इट नीड्स टू कम फ्रॉम द टॉप और फिर बाकी होंगे। ऊपर ही वाले ही नहीं आ रहे तो नीचे तो रिलैक्स हो ही जाएंगे। लेकिन कमाल की बात है कि मतलब आपको नॉमिनेट किया है, आप उधर पहुंच गए हैं, बैठे हुए हैं, योर रोल इज़ टू आवाम की प्रॉब्लम्स लाएं और सॉल्व करें उनको, एंड यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट इवन अटेंडिंग। क्यों गए हैं आप वहाँ? और ये आपके अच्छे अपने लिए फायदेमंद भी है। ये तो आप गए क्यों थे? लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी और जाहिर है आपको इसका फायदा ही होगा। It makes you wonder ना, मतलब एक makes you wonder ना, फिर वो इलेक्शन के बाद सारे जो लड़ रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रेक ली हुई है।